रैम रोम को रिलेट कर लो। रैम रोम हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। हाय एवरीवन, तो आज बिना किसी देरी करे हुए मैं आज आपको रैम एंड रोम के बीच डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। थ्योरेटिकली आप काफ़ी चीज़ें गूगल से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आपको डेप्थ में क्लियर नहीं होगा रैम एंड रोम। आप वीडियोस देख लो, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको इसीलिए लैपटॉप पे ना समझा के यहाँ पे कॉपी पेन पे समझा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, काफ़ी जगह से मटेरियल इकट्ठा करके मैंने एक ही जगह लिख दिया ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओ। ओके, रैम को आपको और इस वीडियो में उतना ही समझना है जितना आपके यूज़ का है। ठीक है, बाकी आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लाइफ टाइम। ओके, रैम रैम को पहले मैं बता देता हूँ, रैम हार्डवेयर है। ठीक है, रैम एंड रोम में डिफरेंस समझ लेना। रैम हार्डवेयर है और रोम जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा है वो भी दिखा दूंगा, पहले आप रैम समझो। रैम इज़ द हार्डवेयर। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम नाम समझ लेना, रैंडम। मैं इसका मतलब बताऊंगा भी आगे कि रैंडम क्यों यूज़ करें। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल का इंग्लिश में भी मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो चेंज हो सके उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। तो आप काफ़ी वर्ड से ही चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी, इसका मतलब कि टेम्पोरली स्टोर्स फाइल। रैम में जो भी डेटा रहता है वो टेम्पोरली स्टोर्स रहता है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। अगर आपका सिस्टम ऑन है, अगर ये मेरा सिस्टम ऑन है, इसके रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी है या जब तक इसमें लाइट जा रही है। ठीक है, तो टेम्पोरली स्टोर्स रहता है डेटा। ठीक है, स्पीड की बात करें तो रैम की स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। सीडी या आप कोई भी पेन ड्राइव लगा दो, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो रैम की ही रहती है, क्योंकि सिस्टम में ये इनबिल्ट रहता है रैम चिप्स जो रहती हैं। ठीक है, इसका साइज़ जो है वो भी स्मॉल रहता है। लिमिटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा कितनी होती है आपको पता ही है। लैपटॉप लेने जाते हो, फ़ोन लेने जाते हो, 4 GB 8 GB नॉर्मली बस इतनी रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन वी इंक्रीज अवर सिस्टम रैम? लोगों को क्वेश्चन रहता है यार कि हमारे सिस्टम की रैम 2 GB 4 GB है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। सर्टेन लिमिट तक आप बढ़ा सकते हो उसको। टाइप्स ऑफ रैम ये पढ़ लो थोड़ा सा। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? 2 तरीके के रैम होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म समझ लो। रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी है, डी मतलब डायनेमिक लगा देना। एस रैम, रैम की फुल फॉर्म भी आपको पता ही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस मतलब स्टैटिक। तो 2 टाइप्स की रैम रहती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक का समझ लेते हैं। पॉइंट ए क्या लिखा है? नीड्स कांस्टेंट पावर टू होल्ड डेटा। रैम को मैंने पहले भी बताया आपको कि पावर चाहिए होता है तभी काम करता है, वही पॉइंट 1 है। ठीक है, पॉइंट बी क्या कहता है? डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंटली रिफ्रेश्ड। जो डी रैम्स रहती है ना, इसमें डेटा क्या होता है? कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड होता रहता है, मतलब कॉल जाती रहती है बैकएंड में और काम होता रहता है, रिफ्रेश लोडिंग चलती रहती है। ठीक है, एस रैम क्या है? पॉइंट है तो सेम ही है दोनों का। ऑल्सो नीड कॉन्स्टेंट पावर टू होल्ड ऑन, क्योंकि ये तो फंक्शनैलिटी रैम की है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो डी रैम एस और एस रैम में दोनों में लाइट चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पॉइंट भी क्या कहता है? डज नॉट नीड टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश द वे डी रैम डज। इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा डी रैम को रहती थी वैसा एस रैम को ज़रूरत नहीं। समराइज कर लो थोड़ा सा फिर से। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, स्पीड, साइज, कैपेसिटी बता दिया और टाइप्स ऑफ रैम बता दिया। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड चीज़ है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, रैम के। अब मैं आपको थोड़ा सा रैम को बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, रैम को रोम बता देते हैं। रोम क्या है? रोम रैम मैंने बताया था हार्डवेयर है एंड रोम सॉफ्टवेयर है। इसकी फुल फॉर्म पढ़ लो, रीड ओनली मेमोरी। आप इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते कुछ भी। ये सिस्टम्स में इनबिल्ट रहती है। ठीक है, तो आपको जो भी सिस्टम्स में डल गया एक बार, वो आप उसको सब पढ़ सकते हो, मतलब सिर्फ आउटपुट ले सकते हो, उसको कुछ इनपुट नहीं दे सकते। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो चेंज हो सके उसको वॉलेटाइल, और नॉन वॉलेटाइल जो चेंज ना हो सके, इसलिए परमानेंटली रहता है। जो भी चीज़ आपने इसमें लिख दी वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, वंस डेटा इज रिटन ऑन अ रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव। एक बार जो डेटा उस पर लिख गया वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रोम पढ़ लेते हैं। ज़्यादा टाइप्स ऑफ रोम को यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, पॉइंट 1 को। ये पॉइंट 1 नहीं है, टाइप्स ऑफ रोम यहाँ पे लिख लो एम रोम। ठीक है, एम रोम, ये मास्क रोम। रोम को मास्क रोम भी बोलते हैं। इसके टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, यूवी ई प्रोम। ठीक है, यूवी रोम की फुल फॉर्म पढ़ लेना, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल होती है। ठीक है, इसका जो भी कंटेंट है इसमें लिखा हुआ है उसको हम यूवी लाइट से इरेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ई प्रोम, ये इसमें पढ़ लो, प्रोग्राम यूजिंग हाई वोल्टेज एंड एक्सपोजर टू यूवी लाइट फॉर 20 मिनट। इसके क्या करा जाता है? प्रोग्राम करा जाता है हाई वोल्टेज में, और कहाँ पे एक्सपोजर करा जाता है? यूवी लाइट में 20 मिनट तक लगभग। ई प्रोम। ठीक है, इसको क्या है? इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ई प्रोम को। ठीक है,
क्योंकि अब इसका फ्लैश अपडेटेड वर्जन आ गया है फ्लैश मेमोरी। बस सिंपल है, रैम एंड रोम, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो दोनों चीज़ों को मैं रख देता हूँ साथ में, ये देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो। ओके ओके, रैम रोम को रिलेट कर लो। रैम रोम हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें टेम्पररी डेटा स्टोर हो रहा है, इसमें परमानेंटली डेटा रिस्टोर हो रहा है। और इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा एक बार लिख दिया फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। कैपेसिटी कितनी रहती है, 4 GB 8 GB नॉर्मली रहती है, बढ़ने भी लगी है। ठीक है, रैम की हम जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, सिस्टम्स में बढ़ा सकते हैं। यस, टाइप्स ऑफ रोम, डी रोम, डायनेमिक, स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है, डेटा कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता है। रोम में कंटिन्यूसली रिफ्रेश नहीं होता है जैसा इसमें होता है। रोम की फुल फॉर्म रैम को मैंने बता दिया, इसको मास रोम भी बोलते हैं। 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, यूवी, ई प्रोम, ई प्रोम। अल्ट्रा वायलेट रोम, और इसको प्रोग्राम करा जाता है हाई वोल्टेज में, और वो एक्सपोजर करने के लिए 20 मिनट तक की लाइट में एक्सपोजर कर दिया जाता है। ई प्रोम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फ्लैश मेमोरी इसका अपडेटेड वर्जन है। सिंपल, बस रैम रोम आपका टॉपिक कवर, कुछ भी फ्यूचर में आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी टॉपिक पे 1000 लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।